subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. उसके बाद आता है कि अगर मैं is RM को हटा दूं, was were को हटा दूं और इसमें मैं have लगा दूं। अभी था कि I am to go, अब मैं am को हटा रहा हूं, अब मैं लगा रहा हूं am की जगह have लगा रहा हूं, I have to go। क्या फर्क पड़ गया? फर्क पड़ा भी कि नहीं? फर्क पड़ा ना। क्या फर्क पड़ा? जब मैं am लगा रहा था I am to go, काम हुआ नहीं, होना बाकी है तो बिल्कुल है। लेकिन जैसे मैं have लगा दूंगा, अब हो गया कि मेरे माथे पे भैया लिख गया है कि करना ही करना है, एकदम कंपलसरी है, मैं बाध्य हो गया हूं, मैं हर सूरत में करूंगा, मेरा दिल नहीं मान रहा है लेकिन मैं करूंगा, मैं रो के करूं, मैं हंस के करूंगा लेकिन मैं करूंगा। आई हैव टू अपलोड दिस वीडियो टुडे। आई हैव, मैंने हैव लगाया, अब मैं हैव को हटा रहा हूं, मैं कहता हूं कि आई एम टू अपलोड दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा भी, किया नहीं है, लेकिन आई हैव, मैं एम को हटा के जैसे हैव का ठप्पा लगाऊंगा। हैव मतलब कि भैया यूं समझ लो कि कोई बंदूक लेकर यहां पर ऐसे है, सवार है, चल कैसे नहीं करेगा बेकार, आई हैव टू। वो बाध्यता दिखती है हैव लगाने से। और सिर्फ हैव ही नहीं, थर्ड पर्सन है तो आप हैज लगाओगे, शी हैज टू सिट हेयर। जो हिंदी में हम कहते हैं ना बैठना है, हिंदी में लोग ना है नी है सोचते हैं, अंग्रेजों को ना नी ने से मतलब नहीं है। अंग्रेजों को बस इतना मतलब है दोस्तों कि जहां आपने इज आर एम हटा करके जहां आपने हैव और हैज बिठाया, काम ऐसा हो गया कि करना ही करना है जी, चाहे जो हो जाए। ये फीलिंग आती है, इन्फिनिटी भी तो है ये, समझ रहे? तो अगर मैं कहता हूं कि शी हैज टू लिसन टू मी, इट मीन्स कि उसको एकदम तय है, वो हंस के मेरी बात सुने, रो के सुने, उसे सुनना ही है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यू हैव टू वॉच माई वीडियो, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, बट यू शुड, मैं एडवाइज ही कर सकता हूं कि यू शुड वॉच दिस वीडियो। अगर आप देख रहे हैं तो यू शुड वॉच द फुल वीडियो। समझ रहे? खेल समझिए गाइस। आप वो नाने नी और वाला वाली के चक्रों से बाहर एक बार निकलेंगे तभी मेरी बात समझ में आएगी। सिचुएशनल सीखना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, समझ रहे? तो हैव हैज लगाते करना ही करना, वो वाली बात आ जाती है। और आपके डेली लाइफ में अगर एक मजबूरी हो गई और रूटीन भी बन गया है, तब भी वो हैव काम आएगा। अगर मैं कहता हूं कि गाइस मुझे हर रोज एक वीडियो शूट करनी पड़ती है, ये मेरी मजबूरी है, मैं अंदर से खुश हूं या नाखुश हूं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज का मेरा एक रूटीन हो गया है। जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको सुबह उठते किचन में जाना ही जाना है, उनको जाना पड़ता है। वो हिंदी में जैसे भी सोचे कि जाना है या जाना पड़ता है, डज नॉट मैटर। उनकी रूटीन अगर मैंडेटरी हो गई है, एकदम तय, हैव टू, आई हैव टू गो टू द किचन, आई हैव टू मेक टी, आई हैव टू कुक फूड एवरी डे, करना पड़ता है जी, समझ रहे? आई हैव टू टीच 10 hours, मुझे 10 घंटे पढ़ाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि रूटीन में भी अगर आपको कुछ करना पड़ता है, एकदम तय तमन्ना, एकदम करना ही करना है, वो आपकी रूटीन बन चुकी है, तब भी हैव टू लगाएंगे, तब भी हैज टू लगाएंगे। और अभी अभी काम किया नहीं है, होना बाकी है, बट एकदम करना ही करना है, तब भी हैव टू लगाएंगे और हैज टू लगाएंगे। फर्क देख रहे हैं? अगर वही पास्ट हो जाए तो सबको पता है कि हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। तो अगर मैं बोलूं कि कल मेरी एकदम प्लानिंग थी, प्लानिंग का मतलब कि एकदम तय था कि मुझे कल किसी से मिलना था, एकदम तय तमन्ना था, चाहे मैं रो के मिलता चाहे हंस के मिलता, मिलना था, तो मैं हैड टू बोलूंगा कि आई हैड टू मीट समवन यस्टरडे। तो मैं मिल पाया नहीं मिल पाया, बट मैं कह रहा हूँ गाइस कल मुझे यार बहुत इंपॉर्टेंट मतलब था कि मुझे कल कहीं जाना ही जाना था, आई हैड टू गो समवेयर, मुझे जाना था। और अगर मुझे मजबूरी में कहीं जाना पड़ा तब भी मैं हैड टू लगाऊंगा। तो आप समझ गए कि हैव हैज दो काम दिखाता है, फ्यूचर में हुआ नहीं है करना ही करना है, या रूटीन में आपको करना पड़ता है, वो हैव हैज दिखाता है। हैड अगर लगा दोगे तो पास्ट में आपको कुछ करना ही करना था एकदम तय, वो दिखाता है, और आपको कुछ करना पड़ा मजबूरी में, वो भी दिखाता है। कल 10 लोग आ गए, मुझे उनके लिए खाना पकाना पड़ा, मैं नहीं चाहता था पकाना, बट पकाना पड़ा ना मुझे, आई हैड टू कुक, I had to cook for 10 people yesterday, करना पड़ा। और अगर गाइस कल मुझे बिल्कुल अपने ऑफिस 10 बजे पहुंचना ही पहुंचना था, एकदम तय था, I had to reach my office at 10 o'clock yesterday। समझ गए? मैं फ्यूचर भी लगा सकता हूं, जैसे मैं विल लगाऊंगा तो विल के साथ मुझे हैव टू लगाना होगा, फिर हैज नहीं आ सकता है।
मैं अगर किसी को फ्यूचर के लिए बाध्य कर दूं कि देखो तुम्हें कल आना ही होगा हर सूरत में, सिर्फ आप विल लगा दीजिए, यू विल हैव टू कम टुमारो, यू विल हैव टू कम टुमारो। मुझे इस वीडियो को अपलोड करना ही होगा हर सूरत में, आई विल हैव टू अपलोड दिस वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस आपने सीख लिया कि इन्फिनेटिव क्या है, इज, आर, एम, वाज, वर, उसमें हैव, हैज, हैड, विल, हैव लग गया तो क्या बन जाता है। मुझे लगता है बस आज के लिए इतना ही है, कोई और एपिसोड लाऊंगा इसके ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी के अभी कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। नहीं किया वीडियो खो जाएगा, ढूंढते रह जाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं।